नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत करते हैं आप लोग का अपने सक्सेस वे चैनल पर। यदि आप भी कक्षा 12 में हैं और बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं 2026 में, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी, जो कि 20 फरवरी को पेपर होने वाला है। अगर आप भी अपना 10 नंबर सिक्योर करना चाहते हैं इंग्लिश में, तो इस लेटर को याद कर लेना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। 2020 में और 24 में भी आया है, 2025 में भी आया है। अगर मतलब देखते हैं हम लोग इसको किस तरीके से लिखा जाएगा, क्योंकि ये 10 नंबर देता है। अगर इसको आप याद कर लेते हैं तो आप भी अपना 10 नंबर सिक्योर कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिपीटेड होता है। तो इसमें ये कह रहा है कि राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ लोकल न्यूज़पेपर अबाउट द क्लीनलीनेस ऑफ योर। या तो सिटी दे देगा, या तो विलेज देगा, या तो टाउन देगा। इसमें से कुछ भी अगर लिखता है तो आप लोग इसी को लिखेंगे। और फिर उसके बाद अगर तुम्हारे शहर या फिर गांव की मतलब क्या कहते हैं सफाई के बारे में कहेगा कि न्यूज़पेपर को एक पत्र लिखो, तो उसके लिए भी यही लिखेंगे। आपको 10 नंबर ये वीडियो दिला सकता है, अगर आप इसको पूरी तरह से याद कर लेंगे तो किस फॉर्मेट में हम लोग को लिखना है पहले हम उसको देखेंगे। तो यहाँ पे होना चाहिए ए। अब फिर पहली बात तो यहाँ पे ये एड्रेस है 154 गली उली नंबर जो भी होता है। इसी तरीके से आपको कुछ भी नहीं करना है, इसमें कुछ भी बदलना नहीं है, सेम टू सेम जैसे बता रहे हैं। स्क्रीनशॉट करो और इसको लिख लिख करके 3-4 बार याद कर लो, और उसके बाद फिर क्या कहते हैं डायरेक्ट पेपर में अगर ऐसा कुछ देता है तो तुरंत डायरेक्ट इसको छाप देना है। तो आगे कह रहा है कि यहाँ पे लिख देंगे इस तरीके से, लेकिन ये बात ध्यान देना कि ये सब सेम टू सेम सामने सामने होना चाहिए। और फिर उसके बाद नीचे यहाँ पे सब्जेक्ट लिखने की जरूरत रहेगी। तो आगे कह रहा है ये कॉलोनी, फिर उसके बाद फ्रेंड्स, जिस दोस्त को या फिर कुछ किसी को भी बता रहे हैं। तो आगे कह रहा है कि यहाँ पे डिलही, जिसका भी ये नंबर दे दिया है। फिर उसके बाद यहाँ पे डेट डाल देंगे 11 जनवरी 2025। आप डेट कुछ भी डाल सकते हैं, जो मर्जी कहेगा। और फिर उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे द एडिटर, द टाइम्स ऑफ इंडिया, और फिर उसके बाद डिलही। आगे कह रहा है सब्जेक्ट लिखेंगे अबाउट द क्लीनलीनेस ऑफ योर सिटी एंड विलेज, चाहे सिटी कहें चाहे विलेज कह दें। और फिर उसके बाद कुछ भी पूछेगा तब भी यही लिखना है। ये पहला पेज था, इसका स्क्रीनशॉट करो, आपको भी ऐसे ही लिखना है। यहाँ पे देखना, इसके नीचे जस्ट सामने सामने सब कुछ लिखना है। अगले पेज पे जाते हैं, तो इसमें क्या कह रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे उसके नीचे डियर सर। तो यहाँ पे लिखेंगे डियर सर, फिर उसके बाद इसके जस्ट नीचे यहाँ से लिखेंगे थ्रू द कॉलम्स। यहाँ पे कॉलम में ये मीनिंग इसकी ये होगी COLUMNS। तो आगे कह रहा है कि थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर स्टीम्ड न्यूज़पेपर। तो आगे कह रहा है स्टीम्ड का मतलब होता है सम्मानित। तो कह रहा है कि आपके सम्मानित न्यूज़पेपर की पंक्तियों के माध्यम से। तो यहाँ पे ओ कॉलम मतलब यहाँ पे कह सकते हैं पंक्ति या तो स्तंभ, तो यहाँ पे ये स्तंभ होगा। तो आगे कह रहा है कि आपके सम्मानित न्यूज़पेपर के स्तंभों के माध्यम से। फिर उसके बाद आगे कह रहा है कि आई वुड लाइक टू ड्रॉ। आई वुड लाइक टू ड्रॉ का मतलब होता है मैं खींचना चाहता हूँ। और फिर उसके बाद द अटेंशन ऑफ कंसर्न अथॉरिटीज। कंसर्न मतलब विचार विमर्श करने वाली समूह या कमेटी के ध्यान को। और फिर उसके बाद आगे कह रहा है कि जनरल पब्लिक और सामान्य जनता के ध्यान को मैं खींचना चाहता हूँ टूवर्ड्स द इंक्रीजिंग गार्बेज। टूवर्ड्स का मतलब होता है की ओर, इंक्रीजिंग गार्बेज का मतलब ये होता है बढ़ते हुए। और फिर उसके बाद कूड़ा करकट, और फिर उसके बाद या फिर कह सकते हैं कूड़ा, बढ़ते हुए कूड़े के डर्ट मतलब होता है गंदगी को, बढ़ते हुए कूड़े की गंदगी की ओर इन सभी का ध्यान मैं खींचना चाहता हूँ। और फिर उसके बाद इन आवर सोसाइटी या फिर इन आवर सिटी, हमारे शहर में। और फिर उसके बाद आगे कह रहा है कि इन आवर सिटी, हमारे शहर में गार्बेज इज डंप्ड। और फिर उसके बाद ऑन द रोड्स। तो इसका मतलब ये कह रहा है कि हमारे शहर में जो कूड़ा होता है उसको डंप्ड मतलब होता है फेंक दिया जाता है। जैसे कि क्या कहते हैं जो गाड़ी होती है कूड़े वाली गाड़ी, उसमें देखो तो पीछे वो क्या कहते हैं लगा रहता है, जिसको एक बार में ही पलट देता है, पूरा कूड़ा उसी पे गिर जाता है। तो इसका मतलब ये कह रहा है कि डंप्ड मतलब होता है वहां पे गिरा देना या फेंक देना, या फिर फेंका जाता है। ऐसा कह सकते हैं कि कूड़े को फेंका जाता है ऑन द रोड्स, मतलब ये होता है सड़कों पर। तो कह रहा है कि हमारे शहर में कूड़े को सड़कों पर फेंक दिया जाता है। और फिर उसके बाद आगे कह रहा है कि यू विल फाइंड, आप पाएंगे, गार्बेज मतलब होता है कूड़े को। और फिर उसके बाद एनीवेयर, किसी भी स्थान पे, यू सी, जहां आप देखते हैं, जहां भी देखेंगे वहीं कूड़ा पाएंगे आप। और फिर उसके बाद ऑन दैट, जिस पर या फिर कह सकते हैं उस पर, पिग्स एंड डॉग्स, सुअर और कुत्ते जो होते हैं। और फिर उसके बाद रैमेज का मतलब होता है उथल पुथल करना, सुअर और कुत्ते उस पर उथल पुथल कर देते हैं। और फिर उसके बाद थ्रो द गार्बेज मतलब कूड़े के माध्यम से। एंड फिर उसके बाद आगे कह रहा है या फिर कह सकते हैं उस कूड़े में। और फिर उसके बाद एंड मतलब और, मेक द स्ट्रीट, या फिर कह सकते हैं यहाँ पे ये उस कूड़े की बात नहीं करेगा। तो आगे कह रहा है कूड़े के माध्यम से, एंड मतलब और,
द यहाँ पे कह सकते हैं कि थ्रो द गार्बेज, कूड़े के माध्यम से, एंड मतलब और, मेक मतलब होता है बना दिया जाता है, और फिर उसको द स्ट्रीट मतलब गलियों को, इवन डर्टियर और अधिक गंदा, मतलब क्या कहते हैं उस कूड़े के माध्यम से गलियों को और अधिक गंदा बना दिया जाता है। और फिर उसके बाद आगे कह रहा है कि इट इज वेरी डेंजरस, या बहुत खतरनाक होता है। और फिर उसके बाद फॉर द रेसिडेंस ऑफ दिल्ली, इसका मतलब ये होगा दिल्ली के निवासियों के लिए, दिल्ली के निवासियों के लिए यह बहुत ही खतरनाक होता है। फिर उसके बाद आगे कह रहा है कि देयर इज नो प्रॉपर, यहाँ पे कोई नियमित, और फिर उसके बाद फंक्शनिंग ऑफ द म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो कूड़ा करकट के काम करने वाले समूह होते हैं उनके लिए ये कह रहा है कि उनका कोई भी नियमित कार्य नहीं होता है। फिर उसके बाद आगे कह रहा है कि दिस डर्ट गार्बेज, तो कह रहा है कि यह गंदा कूड़ा करकट, एंड मतलब और, ऑल दोज फ्लाइज, और फिर उसके बाद सभी वो मधुमक्खियां, विच मतलब होता है जो, और फिर उसके बाद वंडर मतलब भटकती रहती हैं, अराउंड द गार्बेज मतलब कूड़ा करकट के चारों ओर, में लीड सेवरल मेजर इशूज, में लीड का मतलब होता है फैला सकती हैं या तो ले जा सकती हैं, टू सेवरल मेजर इशूज, कह रहा है कि टू मतलब होता है की ओर, सेवरल मतलब कई, मेजर मतलब मुख्य, इशूज मतलब होता है मुद्दे, कई मुख्य मुद्दों की ओर ले जा सकती हैं या फिर कई मुख्य मुद्दे फैला सकती थी। और फिर उसके लाइक मतलब होता है जैसे, गेटिंग इल जैसे कि बीमार कर देना, गेटिंग मतलब होता है होना या करना, और फिर उसके बाद इल मतलब होता है बीमार, जैसे कि वो बीमार कर सकती हैं कौन, जो कूड़े करकट के अगल बगल मधुमक्खियां या फिर मक्खियां भिनभिनाती रहती हैं। और फिर उसके बाद आगे कह रहा है कि आई रिक्वेस्ट यू, मैं आपसे निवेदन करता हूं, टू गिव देने के लिए, सुइटेबल कॉलम, और फिर उसके बाद फॉर दिस प्रॉब्लम, तो कह रहा है कि मैं आपसे निवेदन करता हूं टू गिव देने के लिए, सुइटेबल कॉलम मतलब होता है एक उपयुक्त पंक्ति या फिर कह सकते हैं स्तंभ, एक उपयुक्त स्तंभ देने के लिए, फॉर दिस प्रॉब्लम इस समस्या के लिए। और फिर उसके बाद इन योर स्टीम्ड, इन मतलब होता है में, योर स्टीम्ड का मतलब होता है अपने, और फिर उसके बाद सम्मानित, और फिर उसके बाद यहाँ पे न्यूज़पेपर मतलब होता है न्यूज़पेपर, अपने सम्मानित न्यूज़पेपर में एक पंक्ति देने के लिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ। फिर उसके बाद आई होप, मैं आशा करता हूँ कि यू विल डू सम, तो कह रहा है कि मैं आशा करता हूँ कि आप कुछ करेंगे। और फिर उसके बाद यहाँ पे इतना लिखने के बाद यहाँ पे क्या लिख देना है, थैंकिंग यू, इतना लिखेंगे। फिर उसके बाद इधर लिख देंगे योर फेथफुली एक्स वाई जेड, अपना नाम यहाँ पे नहीं लिखना है, इस तरीके से इसको पूरा करेंगे। और अगर आप यहाँ से क्या कहते हैं पूरा नंबर, हम कह सकते हैं कि अगर आपको भी ये उम्मीद कर रहे हैं कि 90 95 प्लस नंबर लेना है इंग्लिश में, तो आपको हम ये बता सकते हैं कि अगर आप इस चैनल से जुड़ेंगे तो हम आपको इस लेवल का कंटेंट इस चैनल पे दे देंगे कि बस केवल आपको याद करना है। अगर ये चीज याद नहीं हो रहा है तो बार बार इसको चलाएं और देखें, और उसके बाद क्या कहते हैं इसको एक बार देख करके फिर उसके बाद लिखो, और लिखने के बाद जब इसको कम से कम 10 से 12 बार लिख डालो पेपर होने से पहले, अगर इसको इतनी बार लिख डालते हो तो हो सकता है, जहां तक हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये याद हो जाएगा आप लोगों को। आप लोगों को याद करना ये आपकी जिम्मेदारी है, और उसके बाद क्या कहते हैं इस पे कंटेंट देना क्या क्या पेपर में आता है वो मेरी जिम्मेदारी है। तो हम ये आशा कर सकते हैं कि अगर आप इस चैनल से जुड़ेंगे तो 100% ये उम्मीद है कि आप 90 से 95 नंबर इंग्लिश में ले सकते हैं। फिर से ऐसे ही हम इम्पॉर्टेंट जो लेटर होंगे उसको लेके आएंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।